को अमेरिका ने दिखा दिया है। अब पूरी दुनिया अमेरिका अपनी नीतियों पे नहीं चल रहा है, अमेरिका ट्रंप की नीति पे चल रहा है। ये दिखाता है कि जब कोई एक तानाशाह पागल होता है तो देश से बड़ी अपनी नीतियां बना देता है। अमेरिका के लिए आगे चल के ये बहुत घातक साबित होगा। वेनेजुएला के पास रूस का दिया हुआ S-300 भी एयर डिफेंस था जो काम नहीं आ सका। एक्चुअल S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये 30 साल पुराना है। ये F-16 जहाज़ों के लिए कारगर था, लेकिन अमेरिका ने इसमें X-16 जहाज यूज ही नहीं किया। दूसरा, वेनेजुएला के पास रूस से खरीदा हुआ सुखोई 30 जहाज है। ये सुखोई 30 जहाज भारत के पास भी है। अब समस्या क्या आएगा, इन जहाज़ों को अमेरिका ले जाएगा अपने नेवाडा एयरफोर्स स्टेशन। अब वहाँ इसको ये उड़ा के देखेगा कि कितने डिग्री एंगल ये नहीं मुड़ सकता है। तो इसके एक्चुअल कहां कहां ड्रॉबैक है। अब अगर सुखोई पर हमला करना होगा तो ये जो जहाज है, जैसे पाकिस्तान F-16 यूज करता है, तो ये अपने जितने भी जानकार हैं जो इसके दोस्त हैं उसको बता देगा कि अगर इस जहाज को मारना है तो इतना डिग्री नहीं मुड़ सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है, ब्लैक पॉइंट क्या है, और फिर इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालेगा। ये वेनेजुएला के साथ साथ रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। हालांकि वेनेजुएला के पास S-300 था जो F-16 को मार गिराता है, इसलिए अमेरिका ने इसे यूज ही नहीं किया। अगर उसके पास S-400 रहता तो ये F-35 को भी पकड़ लेता, लेकिन उसके पास ये नहीं था, इसलिए अमेरिका यूज कर रहा है और कह रहा है देखो मैंने तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। अरे भैया, तुम F-35 लेके काहे नहीं घुस गए रूस में? और तुम्हारा जब केरल में खराब हुआ था F-35, काहे नहीं चले आए? S-400 का रडार F-35 को लॉक कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो नॉर्मल देश को, और दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर बैकअप में रखा है नाटो, तो कोई भी देश उतना आगे जा सकता है। और हमारे देश को इतना ह्यूमिलिएट किया ये इंसान, पागल हो गया है ये। भारत को बड़ा अपशब्द बोला। प्रधानमंत्री हमारे देश की संपत्ति होती है। प्रधानमंत्री को बोलता है ये कि मोदी ने फोन किया, उन्होंने बोला प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या बदतमीजी है ये बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री एक पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। एक प्रधानमंत्री की इज्जत पूरे देश की इज्जत होती है। हमें सबको खड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। और हम धन्यवाद कहते हैं पहले महाराष्ट्र के लोगों को कि यहाँ जो टेस्ला का पहला कारखाना मिला था, आप लोग को इंडिया की गाड़ियां खरीदी यहाँ पे। ऐसे अमेरिकन वाले प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, ये अल्टीमेटली हम लोग के लिए भी बड़ा सरदर्द बनेंगे। हमको लगता है कि उतना सक्सेस नहीं हुआ महाराष्ट्र में जो टेस्ला खुला था। हमें अपने प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। और ये लोग देखिए, हमारे भारत के लोग इन्हें मोटिवेशन मानते, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी, ये करोड़ों कमाने वाले लोग, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द बोल सके। आप बताइए, हम देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं बना कि एक बार ये बोल सके कि जब ये प्रधान डोनाल्ड ट्रंप, ये पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल पंप यहाँ पे, इसको पेट्रोल चाहिए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से हटके, जब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा था तो इन लोग की हिम्मत नहीं होगी। एकदम यहाँ पे ईमान धर्म बेच दिया है सब। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, पैसे के अंधे हो गए। और हमारे देश के लोग कहते हैं कि ये बहुत आगे निकल गए, किसी काम के नहीं। कोई गूगल संभाल रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, और एक शब्द नहीं बोला जाता है इन लोगों से अपने देश के प्रति। वही देखिए यहूदियों को इजराइल पे ऊपर जो गजा से हमला हुआ था, तो गजा कोई बहुत बड़ा देश नहीं था, उसके बाद अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी कुछ भी नहीं है, और इजराइल इतना शक्तिशाली, बावजूद इसके पूरे यहूदियों ने एक साथ एकजुटता दिखाई। और इन लोगों के ऊपर एक बार आप जरूर सोचिएगा, क्या इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे देश का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि होता है। अमेरिका जिस तरह बेलगाम हो गया है, वो अगला निशाना बनाएगा ग्रीनलैंड को, इधर लेगा क्यूबा को, और यहाँ ईरान पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने यहाँ पर रूस का एक पानी वाली टैंकर को, जहाज को, पेट्रोल टैंकर को भी अपने अंडर में ले लिया, सीज कर लिया, जबकि रशियन पनडुब्बियां इसकी सुरक्षा दे रही थी। लेकिन अमेरिका इतना मन बढ़ गया है, किसी से नहीं डर रहा है। अब इस घटना के बाद चाइना ताइवान पे कब्जा करने के लिए लीगली वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब वो इस ताइवान को कब्जा करेगा, और ताइवान को कब्जा करने के बाद वो सिलिकॉन पर कब्जा कर लेगा। और सिलिकॉन से ही आज पूरी दुनिया की जितने एडवांस चीजें बनती है, चाहे वो किसी भी तरह का पैसेंजर जहाज हो, पनडुब्बी हो, हेलीकॉप्टर हो, स्पेस शटल हो, ड्रोन कैमरा हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, कहीं भी हर जगह यूज होता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। अमेरिका पेट्रोल पे कब्जा करो, चाइना सेमीकंडक्टर पे कब्जा करने जा रहा है। चाइना तो बदला ले लेता है यहाँ पर। अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया, वो भारत के साथ कर सकता है कि नहीं? तो ये भारत के साथ नहीं कर सकता। उसके लिए 3 लोगों का धन्यवाद देना चाहिए। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कर दिया और मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु प्रोग्राम को आगे रखा। वो उतना सक्सेस नहीं था और परमाणु बम बन के तैयार था। जरूरत था तो हमारे वैज्ञानिकों को और दृढ़ राजनीतिक शक्ति की। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम की जोड़ी ने
परमाणु परीक्षण कर दिया। ये 3 लोगों का नाम परमाणु परीक्षण के लिए याद रखेंगे कि आज भी अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग भी जवाब में ये परमाणु बम देंगे और बढ़िया से उनको जवाब दे दिया जाएगा। तो ये जरूरी है, हर देवता को देखिएगा उनके पास एक हाथ आप देखेंगे करुणा के लिए, आशीर्वाद के लिए रखे रहेंगे, और सबके पास अपना शस्त्र है। किसी के पास भाला है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास गदा है, सबके पास। इसका मतलब ये है कि करुणा बनाए रखिए, लेकिन रखिए अगर कोई बदतमीजी करेगा तो धो देना है। अमेरिका किसी भी देश को मारने से पहले उसने कई नीतियां अपनाता है। आप देखिएगा, सबसे पहले उस देश का व्यापार खत्म करने के लिए उस पर टैरिफ लगाता है, फिर ट्रेड वार कर देता है, उसके पार्ट्स को मुहैया कराने से रोक देता है, उसकी जीडीपी को गिरा देता है, उसके किसी इंसान, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन पर सैंक्शन लगा देता है कि आप आ जा नहीं सकते हैं, उसके किसी प्रोडक्ट पर एम्बार्गो लगा देता है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। जैसे इसने अभी वेनेजुएला पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया यहाँ पर। इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और अमेरिका के पास सोशल मीडिया की ताकत है। इस सोशल मीडिया की ताकत से उसी देश की जनता को वो उग्र कर देता है, विपक्ष के नेता को नोबेल पुरस्कार दे देता है, और इसकी मदद से वो अंतर में ही गृह युद्ध का एक माहौल बना देता है। फिर यूएन में कहता है कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, और खुद क्या करेगा, उस देश को चारों ओर से घेर लेगा, नौसेना से चारों ओर से, एयरफोर्स से, और अचानक एक दिन समय देख के हमला कर देगा। यही चाइना हमेशा से करते आया है, चाहे वो 2006 में सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही घेरा था, 2011 में गद्दाफी को, 24 में बशर अल असद को, सबने यही किया था कि डॉलर का पैसा इन्होंने पेट्रोल का पैसा डॉलर में न लेके रीजनल करेंसी में लेने का प्रयास किया था। इन लोगों को आज तक नहीं समझ में आता है कि चाइना, अमेरिका पिछले 3-4 साल से घेर के इकोनॉमी गिरा देता है। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 गो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहते हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते हैं, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले इन्हीं पे मारेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि भैया तुम दूर ही रहो, क्योंकि इन दोनों ने अमेरिका का साथ भी देते हैं। तो ये एक तरह से बढ़िया काम करता है अमेरिका के लिए। आप देखें किस तरह से टेक्नोलॉजी किसी देश को पंगु बना देती है। अगर हम टेक्नोलॉजी अपना नहीं रखेंगे तो आज के परिदृश्य में युद्ध में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज से 6 महीना पहले हम एक बात बोले थे कि हमारा अपना सोशल मीडिया नहीं है, हमारा अपना गूगल नहीं है, हमारा यूपीआई गूगल इस सबको बंद कर देगा, गूगल चाहे तो घुटना पे ला देगा। तो बहुत आदमी गुस्सिया गए थे कि सर ऐसे कैसे कर दिए, भारत इतना कमजोर है कि गूगल घुटना पे ला जाएगा। एगो इंडिगो ला दिया था घुटना पे, ले एगो इंडिगो जहाज। सोशल मीडिया हम लोग का नहीं है। सोचिए, ये प्रधानमंत्री का जो जहाज है हम लोग के पास, अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो जहाज है नहीं, बोइंग अमेरिका का है। अगर वो चाह देगा सॉफ्टवेयर रोकने के लिए तो उड़ान भरने से रोक देगा। तो ये जरूरत है हम लोग को, देश को, कि हमें अपना सॉफ्टवेयर, आज आप कोई कंप्यूटर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, मैकबुक का होगा, कोई सोशल मीडिया है, ये सारा का सारा सोशल मीडिया वगैरह अमेरिका से कंट्रोल्ड किया जा रहा है। तो भारत को जरूरत है चाइना की तरह आत्मनिर्भर बनने की, ताकि हम भी अपने चीजों को कंट्रोल कर सके। वरना इस तरह से लचर व्यवस्था रहेगी और हम लोग इस तरह से रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। यही बात हम पहले भी समझा रहे थे कि अगर गूगल चाहे तो हमारे किसी चीज को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और पावर इतना है। आप जीता जागता एग्जांपल वेनेजुएला पे देख लीजिए। आज से 6 महीना पहले कई आदमी डिजिटल जोम्बी है सब, कुछ देखिएगा यूट्यूब पे कुछ जोम्बी है सब। आप कोई अच्छा सलाह दीजिएगा देश प्रेम में ना, तो वो सब राजनीति प्रेमी है सब, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे भैया, टेक्नोलॉजी उसकी रहेगी, वो कभी भी यूज कर सकता है। एक अपडेट के नाम पे कोई सॉफ्टवेयर भेजेगा, उसके अंदर क्या मालवेयर भेज दिया, क्या वायरस भेज दिया, कुछ नहीं बुझाता है। इसलिए जितना जल्दी हो समझ जाना है उतना ही अच्छा ही है। देखिए, आज जैसे 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गया, ऐसे ही 1980 के दशक में अमेरिका ने 1979 में ईरान में भी पूरा हेलीकॉप्टर लेके घुस गया था, और ईरान के एम्बेसी ईरान ने उसके लोगों को किडनैप कर रखा था। तो अमेरिका हेलीकॉप्टर लेके घुस गया और ईरान को ले के चला आया था, लेकिन आंधी उठ गया ईरान में और उसका कुल हेलीकॉप्टर ढह गया, नीचे गिर गया, और अमेरिका का यह प्लान फेल हो गया। और अगर आप कहेंगे तो इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, कैसे ईरान पर अमेरिका ने किया था। ईरान अमेरिका में इतनी बेहतरीन दोस्ती थी, वैसे ही दोस्ती थी जैसे अमेरिका और वेनेजुएला में। अमेरिका और वेनेजुएला में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका ने भी उसे हथियार दिया था, और ईरान से भी दुश्मनी हो गई, वेनेजुएला से भी दुश्मनी हो गई, और अगला नंबर संभवतः ईरान का है। देखिए, आज का हम जो एजुकेशन सिस्टम देखते हैं ना, तो जो बच्चे हम लोग पढ़ाने आते हैं वो यूपीएससी बैच में है, पीसीएस बैच में, एसएससी बैच में, रेलवे बैच में, पुलिस दरोगा बैच में, बट उसका बैकग्राउंड एकदम कमजोर है, वो बेसिक्स उसके वीक हैं। जब वो वहां से 10th पढ़ के आ रहा है, 12th पढ़ के आ रहा है, तो बच्चों में वो क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं सोचने की। तो 1-2 साल ऐसे बच्चों को अपना बेसिक क्लियर करने में लग जाता है। तो हम लोग को बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है अभी के समय में पढ़ाने में, कि बच्चे का बेस क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना
10th और 12th यानी बोर्ड एग्जाम 9, 10th, 11, 12th वाले बच्चों को भी अपने ही वो ढंग से, ताकि वो जब वहाँ हायर एजुकेशन के लिए आए तो उन्हें दिक्कत ना आए, तो हम इन बच्चों को भी क्यों ना पढ़ा सके। तो पहले हम लोग सोचे थे यूपी बिहार बोर्ड स्टार्ट करने के लिए, फिर पूरी टीम ने कहा कि सर पूरे इंडिया में स्टार्ट करते हैं लोग। तो इसको बहुत जल्दी 2 दिनों के अंदर ऐसे बच्चे जो अभी इस साल भी जो देंगे 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम, और ये जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सारे बोर्ड के एग्जाम को लेके हम लोग तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को पूरी जीरो से लेकर और किस तरह से जब वो 12th पास करके जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो किसी भी जॉब को निकाल सके। तो इस पर हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि उसकी थिंकिंग डेवलप हो सके। और यूपीएससी बैच जो 10,000 का था, इस पे ऑफर है अभी भी है मकर संक्रांति तक 5,000 में। यूपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस हो जाए या फिर बीपीएससी हो जाए, किसी भी पीसीएस का एग्जाम जो फीस है उसको सबको ऑफर देके 2200 कर दिया गया, लगभग 2,000 में। तो अब 2200 में एसडीएम डीएसपी लेके जा सकते हैं, और 5,000 महज फीस में आईएएस आईपीएस आईएफएस राजदूत जो बनना है बन सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ये ऑफर मकर संक्रांति तक रहेगा। हमारा सपना है कि हर गरीब तक एजुकेशन पहुंच सके, जो प्रतिभावान है पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई ना छूट सके। और बोर्ड एग्जाम को खास करके, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए अब आप लोग तैयार हो जाएंगे। और गार्जियन लोग, अब आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। जिस दिन अब इन बच्चों को पढ़ाना चालू करेंगे, जो गार्जियन कहते थे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अब गार्जियन लोग से बैठ के डिबेट करेंगे और हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। 10th का बच्चा, 12th का बच्चा जब किसी टॉपिक पे लेके अपने फादर से, अपने सीनियर भाई बहन से डिबेट करेगा, और तब वहाँ अच्छा लगेगा, तब जाके एक अच्छे लेवल पे उतार होगा। और ऐसा नहीं कि इनकी फीस बहुत ज़्यादा होगी। हमारा तो पूरी इंडिया से इसी बात की लड़ाई है फीस कम करने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे भी अब तैयार हो जाइए। नीट जेई का भी फीस वैसे ही रहेगा, बोर्ड एग्जाम का भी एकदम मिनिमम फीस में बेस्ट क्वालिटी दिया जाएगा। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अमेरिका ने ईरान पे कैसे हमला किया था, और बोर्ड एग्जाम को कैसे बच्चों को पढ़ाई करना है, उनका कौन से एप्लीकेशन पे जाएंगे, कौन से यूट्यूब चैनल देखेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे। आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जय हिंद।